लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी सफेद कौआ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये एक उत्कृष्ट व्यंग्य ध्वनि की कहानी है। भारत में अंग्रेजों का आगमन और पलायन, अंग्रेजी संस्कृति का भारतीय जीवन में प्रवेश और गांधी जी की क्विट इंडिया के जादू की करामात को व्यंग्य विनोद की भावभंगिमा में सांग ध्वनित किया गया है। हिंदी कहानी साहित्य में ये अपने ढंग की अकेली ही कहानी है। विनोद और चमत्कार के साथ कहानी में भावोत्कर्ष का सुंदर समन्वय है। महाराज शूद्रक सभा पंडितों के साथ धर्मासन पर बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे। इसी समय वेत्रवती ने सम्मुख आकर निवेदन किया कि धर्मावतार एक चंडाल कन्या राजद्वार पर आई है। उसके साथ सफेद कौओं का एक जोड़ा है। उसका कहना है कि ये कौए साधारण नहीं है, सब नीति राजनीति धर्म विग्रह के ज्ञाता है, राजाओं के सचिव होने के योग्य हैं, विविध भाषाओं के पंडित, सभाजयी और महावाग्मी हैं। चांडाल कन्या उन कौओं को देवचरणों में अर्पित कर धन्य हुआ चाहती है। आगे देव प्रमाण। राजा ने चमत्कृत होकर सभा पंडितों की ओर देखा और कहा, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। एक तो सफेद कौआ, फिर विविध भाषाओं और नीतिशास्त्रों का ज्ञाता, महावाग्मी। ऐसा तो कहीं देखा सुना नहीं, शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा। सभा पंडित वेत्रवती की बात सुनकर अवाक रह गए। एक वृद्ध पंडित ने कहा, धर्मावतार, जैसे पृथ्वी की सब नदियां समुद्र में लीन होती हैं, उसी प्रकार विश्व संपदाएं भी महाराज की चरणगामनी हो रही हैं। कदाचित ये सफेद कौआ कोई विलक्षण जीव है। संभव है कोई शाप भ्रष्ट मुनि कुमार ही त्रेयक योनिगत हुआ हो। यदि वो वैसा ही है जैसा वो कहती है, तब तो वो राजसभा की शोभा बढ़ाने योग्य ही है। राजमंत्री ने सोचकर कहा, यही चांडाल कन्या पहले भी तो एक तोता लेकर हमारी राजसभा में आई थी। वो तोता भी सब वेद वेदांगों का ज्ञाता और विद्याओं का भंडार था। कदाचित ये सफेद कौआ भी कोई ऐसा ही जीव हो। राजा ने कहा, कदाचित ऐसा ही हो। और फिर वेत्रवती को आज्ञा दी कि वो उस चांडाल कन्या को उपस्थित करे। वेत्रवती राजा को अभिवादन कर अपने हाथ का पतला लपलपाता बेंत हवा में लीला से घुमाती हुई चली गई और थोड़ी ही देर में सुषमा की खान चांडाल कन्या ने हाथ में एक पिंजरा लेकर राजसभा में प्रवेश किया। वो पिंजरा सोने का बना हुआ था और उसमें बहुत से मूल्यवान रत्न जड़े थे। कौओं के पैरों में सोने की पैजनियां थीं। कौओं के भोजन करने की प्यालियां चीन देश की बनी हुई थीं, जो कभी मैली नहीं होती थीं। चांडाल कन्या का रूप लावण्य अद्वितीय था, जैसे नीलमणि के समूचे टुकड़े को काटकर उसकी देह बनाई गई हो। उत्फुल्ल अरविंद के समान उसके नेत्र थे। वो पुष्प भार नामित बाला, एक हाथ में बांस का टुकड़ा और दूसरे में वो पिंजरा लिए राजा के सम्मुख आई। राजा को उसने विधिवत दंडवत की और रत्नपीठ पर वो पिंजरा रखकर वीणा विनिंदित स्वर में बोली, देव, जैसे आप सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, उसी भांति संसार के सब पक्षियों में ये कौवे श्रेष्ठ हैं। महाराज, ये कौवे सुदूर कामांदोलन द्वीप में उत्पन्न हुए हैं, जहां सूर्य अपना संपूर्ण तेज प्रकट नहीं करता। वो द्वीप सप्त सागर के मध्य भाग में अत्यंत दुर्गम है। चांडाल कन्या का ये अलौकिक भाषण सुनकर राजा और राजसभा के सभी पंडित आश्चर्यचकित होकर उन कौओं को देखने लगे। ये देख कौवे ने कहा, राजन, मैं अपने देश के महाप्रतापी राजा की ओर से और अपनी ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे देश के प्रतापी राजा ने मेरे द्वारा महाराज से मैत्री संपर्क स्थापित करने की याचना की है और महाराज, मैं आपके चरणों में निवास करना चाहता हूं तथा अपने देश की 7 महाविभूतियां अपने राजा की ओर से आपकी भेंट करता हूं। ये कहकर उस कौवे ने अपनी चोंच से उन चीनी की प्यालियों में से उठाकर 7 गुटिका राजा के सम्मुख धर्मासन पर रख दी। फिर उसने बद्धांजलि होकर कहा, धर्मावतार, ये सब जादू की गुटिकाएं हैं। इनका चमत्कार अलौकिक है। इन्हें पाकर आप अब पृथ्वी के सब राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए। राजा ने उन गुटिकाओं की ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, हे चतुर शिरोमणि सफेद कौवे, तेरी तो सभी बातें नई और निराली हैं। इन गुटिकाओं में भला क्या करामात है, सो हमसे निवेदन कर। कौवे ने नम्रतापूर्वक राजा का अभिवादन किया। महाराज,
पहली गुटिका में आग, पानी और तेल के दैत्य मंत्रबद्ध हैं। ये तीनों परस्पर विरोधी हैं। अब इनके प्रताप से आप संसार में जल, थल और आकाश में वायु की गति से स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। आपको घोड़ा, हाथी, बैल, गधा, खच्चर किसी भी सवारी की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरी गुटिका में इंद्र का वज्र मंत्रबद्ध है। महाराज, आपके देश में कभी रात्रि का अंधकार होगा ही नहीं। उज्ज्वल प्रकाश से आपके नगर द्वार प्रकाशमान रहेंगे। ये तड़ित दूत क्षण भर में संसार भर के समाचार सत्य सत्य आपको निवेदन करेगा। तीसरी गुटिका में मृत्युदूतों के साथ साक्षात यमराज विराजमान है। ये गुटिका उन्मुक्त वायु में छोड़ देने से शत्रु के नगर, देश, जन जनपद देखते ही देखते विध्वंस हो जाएंगे। इस गुटिका में विश्व को विजय करने की शक्ति है। चौथी गुटिका में माता सरस्वती का वास है। इसके प्रताप से आपको विविध विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा। सब ज्ञान विज्ञान आपके हस्तामलक होंगे। दुर्लभ ग्रंथ सुलभ हो जाएंगे। पांचवी गुटिका में सब भूत पिशाच सिद्ध हैं। इसके प्रताप से आप हजारों मील दूर बैठे देव, दैत्य, मानव, दानव सबसे उसी प्रकार वार्तालाप कर सकेंगे जिस प्रकार आपका ये दास आपसे बात कर रहा है। छठी गुटिका में महालक्ष्मी मंत्रबद्ध हैं। इसके छूमंतर जादू से कागज के टुकड़े ही धन रत्न बन जाएंगे। लाखों करोड़ों की अक्षय संपदा बिना ही संपदा के दीख पड़ेगी। इसके परम प्रताप से स्वर्ण केवल धातु ही रह जाएगा। सातवीं गुटिका में कूटनीति के आचार्य दैत्य गुरु शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और मानव चाणक्य की आत्माएं मंत्रबद्ध हैं। इसके प्रताप से आपकी वाणी में वो कूटरस उत्पन्न हो जाएगा कि जो कार्य रक्त की नदी बहाकर भी संपन्न नहीं हो पाते थे, अब बात की बात में ही हो जाएंगे। कौवे से ऐसी अद्भुत 7 विधियां प्राप्त कर और उनका महात्म्य सुनकर महाराज शूद्रक पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे कौवे, तू तो बड़ा ही विलक्षण जीव है। तेरी वाणी अटपटी तो अवश्य है, परंतु बात काम की करता है। मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। मांग क्या मांगता है? कौवे ने भूमि पर चौंच रगड़कर राजा को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाराज, अधिक लोभ से विनाश होता है और बिना सेवा स्वामी से पुरस्कार मांगने से पुण्य क्षय होता है। इसलिए मैं अल्प से ही संतुष्ट रहता हूं। बस मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा ये पिंजरा राजद्वार में टांग दिया जाए और इस दास की राजमंत्रियों में गणना की जाए तथा मेरी सेवाओं की कद्र की जाए। राजा ने उस कौए को तुरंत राज्य का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और आज्ञा दी कि इसका पिंजरा सदैव राजद्वार में टंगा रहे तथा इसे राजपरिवार से दूध में भिगोकर चने की दाल नित्य खिलाई जाए। कौए ने बारंबार धरती में चौंच रगड़कर कहा, बस महाराज, बस, अधिक लालच मत दिखाइए। चने की दाल में खाने का नहीं, न राजपरिवार का भोजन स्वीकार करूंगा। मेरा कुल चांडाल पोषित है, ये हमारी कुल परंपरा है, अतः मैं चांडाल कुल के हाथ का ही भोजन करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा विशिष्ट भोजन भी चांडाल कुल से ही प्राप्त हो सकता है। राजा ने कौवे का अनुरोध स्वीकार किया और सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से यही सफेद कौआ हमारा सब राजकाज देखेगा। इसी का हुक्म सबको बजाना होगा तथा आज से चांडाल कुल अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। इतना आदेश दे महाराज शूद्रक ने धर्मासन त्यागा और अंतःपुर में जा सुख सेज पर विश्राम किया। चंवर वाहिनी ने महाराज पर चंवर डुलाया और महाराज सुख नींद में सो गए। राजा के धर्मासन त्यागते ही कौए ने चंडाल कन्या को हुक्म दिया कि हमारा पिंजरा धर्मासन पर स्थापित कर। अब आज से हम धर्मासन पर बैठकर राज्य का सब काम देखेंगे। इसके बाद सभी पंडितों की ओर देख तिरस्कार युक्त वाणी में कौआ बोला, अरे मूर्ख पंडितों, अब आज से ये हमारा अनुशासन चला। तुम्हें उचित है कि ये बड़े बड़े पगड़ की गठरियां सिर पर लाद कर हमारे सम्मुख न आओ, न धोती पहनकर न नंगे पाओ। हमारे सम्मुख पैर ऊंचे करके भी नहीं बैठने पाओगे और हमसे हमारी ही भाषा में बात करना सीखो। हमारा ज्ञान और हमारी विद्या पढ़ो। हम जैसा कहें वैसा करो, नहीं तो तुम्हारी सब जागीर जायदाद, वेतन, मुशाहरा हम जब्त कर लेंगे। सभा पंडित बड़े घबराए। वे कहने लगे, हे काक मंत्री, भला हम तुम्हारी सी बोली कैसे बोल सकते हैं? तथा हमें धोतियां तुम न पहनने दोगे तो हम निर्लज्ज नंगे कैसे राजद्वार पर आएंगे? कौवे ने कहा, मूर्खता की बातें मत करो, सीखने से सब आ जाएगा, नहीं तो भूखे मरोगे। सबको पदच्युत कर दूंगा।
पहला काम तो तुम ये करो, चेहरे का घास फूस साफ करो, सफाचट करना होगा, समझे? और हमारी बोली बहुत मुश्किल नहीं, केवल टाटा करना सीख लो, वेश तुम्हारा हम ठीक कर देंगे। सारे सभा पंडित टाटा करते हुए अपने अपने घर गए और दूसरे दिन सब क्लीन शेव किए, कोट पैंट पहन, टाई फर्राते, बूट मचमचाते, फकाफक सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए दरबार में पहुंचकर बोले, हे काक मंत्री, टाटा अर्थात सब ठीक ठाक है ना? सब तुम्हारी पसंद है ना? काक ने कहा, टाटा ठीक है, ठीक है, शेष सब शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। एक पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, हे काक मंत्री, इस पोशाक में हमें एक बड़ा कष्ट है, हम लघुशंका को बैठ नहीं पाते हैं। कौवे ने फटकार कर कहा, अरे मूर्ख, लघुशंका के लिए बैठने की क्या आवश्यकता है, खड़े खड़े कर। और दीर्घशंका? कौवे ने एक कागज का टुकड़ा देकर कहा, दीर्घशंका के बाद इस कागज से पहुंच। खबरदार अंग विशेष पर जल का स्पर्श न करना, नहीं तो मेरे अन्नदाता चांडाल कुल को कष्ट होगा। महाराज ने राजसभा में आकर देखा, वहां का सब नक्शा ही बदला हुआ है। सभा पंडितों को नए वेश में फकाफक सिगरेट का धुआं उड़ाते तथा सफाचट दाढ़ी मूछे मुड़ाए देख महाराज चकरा गए। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने राजा का स्वागत करते हुए कहा, महाराज टाटा, तो महाराज बोले, हे सभा पंडितों, क्या तुम सब भांग खा गए हो या कोई नाटक का स्वांग हमारे मनोरंजन के लिए भर लाए हो? तब सभा पंडितों ने पतलून की जेब में हाथ डालकर कहा, धर्मावतार टाटा, बस काक मंत्री की भाषा है, उन्हीं का वेश है, उन्हीं का बोलबाला है। राजा ने देखा धर्मासन पर कौए का पिंजरा रखा है। उसने अपनी चोंच ऊंची करके कहा, टाटा महाराज। महाराज ने हंसते हंसते कहा, टाटा टाटा, भाई वाह, ये टाटा भी खूब भाषा रही, टाटा। अब कौआ भी बारंबार टाटा करने लगा और सभा पंडितों ने भी टाटा का समा बांध दिया। अंत में राजा ने कहा, हे चतुर चूड़ामणि काक, अब कहो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? कौए ने एक सेफ्टी रेजर और ब्लेड तथा शेविंग केक देकर कहा, पहले आप शेव कर चेहरे के इस जंगल को साफ कीजिए, फिर सभा पंडितों के जैसी पोशाक धारण कीजिए। राजा ने झट शेव कर सभा पंडितों की सहायता से बूट कसे, पतलून पहनी, टाई बांधी, हैट लगाए और कौए की ओर देखकर कहा, टाटा काकराज। कौए ने चोंच ऊपर कर कहा, टाटा महाराज। राजा ने कहा, अच्छा ये तो हुआ, अब मैं बैठूं कहाँ? धर्मासन पर तो तुम बैठ गए। कौवे ने कहा, महाराज, जब ये सेवक अब सब राजकाज देखने को बैठ ही गया, तो अब आप श्रीमानों को धर्मासन के झंझटों में सिरदर्द मोल लेने की क्या आवश्यकता है? आप अंतःपुर में पधार कर भोग विलास से जीवन धन्य कीजिए तथा ये मेरे देश का मधु है, मधुपान करके आनंद के सागर में डुबकियां लगाइए। ये कहकर कौए ने एक बोतल बढ़िया शैंपेन शराब राजा को देकर कहा, टाटा महाराज। बात राजा के मन को भा गई। उसने कहा, टाटा काक मंत्री, तो मैं अब चला। राजा हंसते हुए अंतःपुर में चले गए। सभा पंडितों ने कहा, तो काकराज हम क्या करें? राजसभा का काम कैसे चलेगा? जैसे चलेगा वैसे हम चलाएंगे, तुम सब केवल टाटा कहो और डांस करो। सभा पंडितों ने हाथ जोड़कर कहा, हे काक मंत्री, डांस करना तो हम जानते नहीं, बाप दादों ने हमें सिखाया नहीं। अरे मूर्खो, हमारा मेम साहब तुम्हें डांस सिखाएगा। ये कहकर कौए ने अपनी जोड़ीदार मादा से कहा, डार्लिंग, इन जानवरों को जरा डांस तो सिखाओ। बस काक मैडम नपे तुले कदम रखती, इतराती, इठलाती, बल खाती, कमर हिलाती, चोंच घुमाती पिंजरे से बाहर आ सभा पंडितों के चारों ओर घूम घूम कर टाटा करने लगी। उस काक वधू को इस तरह मटकते देखकर सभा पंडितों के मुंह में पानी भर आया। उनमें जवानी का ज्वार उमड़ आया। वे भी उसकी देखा देखी लगे कूल्हे मटकाने और मुंह बंद कर टाटा करने। काकराज ताल देने के लिए बीच बीच में पौं कर अपना वायु छोड़ने लगे। काक वधू काक मंत्री का उत्साहवर्धन करने के लिए किलकारी भरने लगी। सभा पंडितों ने खूब डांस किया। काक मंत्री ने सबको एक एक प्याला अपने देश का मधुपान कराया। उस दिन बहुत रात तक ये राजकाज होता रहा। अंत में सब कोई टाटा करके विदा हुए। महाराज अंतःपुर पहुंचे तो राजमहिषी उनका सफाचट चिकना चुपड़ा बुढ़ापे से पिचका हुआ पीला मुख देखकर अवाक रह गईं। राजरानियां, दासियां, चेटियां, कंचुकी, वेत्रवती सब मुंह आंचल से ढांप हंसने लगीं। महाराज पतलून की जेबों में हाथ डाले, सिगरेट पीते, खांसते हंसते अंतःपुर में इधर उधर घूमने लगे। राजमहिषी ने कहा, देव, ये क्या हुआ? किस प्रिय का मरण समाचार मिला? ये मुंडन कैसे हुआ?
राजा ने कहा, हे रानी टाटा और सब दासियों टाटा। ये मरण समाचार का मुंडन नहीं है, काक मंत्री का प्रसाद है। किंतु महाराज के मुंह में आग लगी है। अरे चेटियों जल जल। महिषी ने महाराज के मुंह से सिगरेट का धुआं निकलते देख घबराकर कहा। किंतु महाराज ने कस के एक कश लिया और लापरवाही से धुएं का एक बादल बनाते हुए कहा, नहीं नहीं देवी, आग उग कहीं नहीं लगी। ये हम काक मंत्री के सद परामर्श से धूम्रपान कर रहे हैं। हाय हाय सर्वनाश, धूम्रपान! तब तो हृदय में अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। आहा, तुमने काक मंत्री की महिमा को देखा नहीं? अच्छा ठहरो, मैं उन्हें यहीं मंगाता हूं। पट्टराज महिषी ने कहा, ये कैसी बात महाराज, परपुरुष का अंतःपुर में प्रवेश होने से मर्यादा भंग होगी। नहीं होगी। काक मंत्री परपुरुष नहीं, त्रियक योनि का जीव है, कौआ है। जैसे तुम्हारे पास शुक सारिका है, वैसे ही मेरा ये काक मंत्री है, पर बात उसकी निराली है। देखो तो तुम। इतना कहकर राजा ने एक चेटी को संकेत किया और वो लपकती हुई जाकर कौए के पिंजरे को उठा लाई। अंतःपुर में आते ही कौओं की जोड़ी ने चोंच रगड़ रगड़ कर कहा, टाटा महारानी, टाटा महाराज। राजदासियों ने दोहराया, टाटा महाराज, टाटा काकराज। महाराज ने महिषी से कहा, कहो कहो, सब कोई कहो, टाटा टाटा। हैं, ये टाटा क्या, इसके क्या अर्थ? अर्थ कुछ नहीं, ये काक भाषा है, सभ्य भाषा, बस यही अर्थ है। महारानी तथा अंतःपुर की सब महिलाएं, चेटियां हंसती हुई बोली, टाटा। कौवे ने कहा, धर्मावतार, अंतःपुर का ये अवरोध तो सर्वथा अवांछनीय, एकदम एटिकेट के विपरीत है। इसमें उन्मुक्त बाहरी हवा का प्रवेश कहाँ है? नहीं है, मानता हूं। अच्छा, अभी प्रतिशोध करता हूं, समूचे अंतःपुर में खिड़की दरवाजे फुड़वाता हूं। राजा ने आग्रह के स्वर में कहा। कौवे ने उत्तर दिया, ये यथेष्ट नहीं है महाराज। समूचे अंतःपुर को ढा दीजिए और महारानी तथा महिलाओं को उन्मुक्त वायु में स्वच्छंद विचरण करने दीजिए। अरे नहीं काकराज, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। स्त्रियां स्वच्छंद विचरण करने लगेंगी तो हमारे वश की न रहेंगी, भाग जाएंगी। नहीं भागेंगी महाराज, इन्हें ये जूता पहना दीजिए, बस काफी है। कौए ने 7.5 अंगुल ऊंची एड़ी के जूते के 121 जोड़े राजा को दिए। उन जूतों को पहनकर रनिवास की सब स्त्रियां लड़खड़ाती हुई चलने लगीं। महारानी जरा राजा की ओर लपकीं तो खट से पैर मुचक गया, औंधे मुंह गिर पड़ी। राजा ने दौड़कर महारानी को उठाया तो तनाव में आकर उनकी पतलून फट गई। काक मंत्री ने ये देखा तो अधीर होकर कहा, नॉनसेंस महाराज, नॉनसेंस नॉनसेंस। साहस की वृद्धि के लिए महाराज ने बोतल से कौए के देश का एक पैग मधुरस पिया, परंतु महारानी ने उठकर लड़खड़ाते हुए 2 कदम चलकर हंसते हुए कहा, टाटा काकराज। महाराज ने फटी हुई पतलून पर हथेलियां रखकर कहा, टाटा काक मंत्री। कौआ खुश हो गया। उसने कहा, अब ठीक हुआ महाराज, मान गया तुम्हारी खोपड़ी को काक मंत्री। ये जूते बड़े मजे के रहे, इन्हें पहनकर ये स्त्रियां अवरोध न रहने पर भी भाग न सकेंगी। कौवे ने कहा, महाराज, सभ्यता के मध्य बिंदु 2 ही हैं, स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक ऊंची एड़ी का जूता और मर्दों के लिए पतलून की क्रीज। समझ गया, परंतु एक दिक्कत है। खैर, बैठने की व्यवस्था तो पैर लटकाकर हो जाएगी, परंतु महल में खड़े खड़े लघुशंका करने का स्थान बनवाना पड़ेगा। सो बन जाएगा। खड़े खड़े लघुशंका करने में बहुत लाभ है महाराज। वो फिर कहूंगा। अभी महारानी को हमारी मैडम विभूतियां भेंट करना चाहती हैं। वाह वाह, देखें कैसी हैं वे विभूतियां। वे ये हैं महाराज। काकनी ने नखरे से एक लिपस्टिक, एक पफ समेत पाउडर का डिब्बा और एक काजल की डिब्बी महारानी के हाथ में धर दी और उनका उपयोग भी बता दिया। बस अंतःपुर की सारी स्त्रियों ने होठों पर लिपस्टिक पोत, गालों पर पाउडर मल, आंखों में कान तक काजल की रेखा खींच दी। एक एक रेखा भौहों की कोर पर भी बना दी। फिर दर्पण में अपना पेंट किया हुआ मुख कमल देख सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा ने खुश होकर कहा, ये तो खूब रहा काकराज। राजमहिषी तो इन विभूतियों से खिल उठी। कौवे ने कहा, महाराज, ये विभूतियां ऐसी हैं, इनमें संसार के सब दर्शन शास्त्रों का निचोड़ भरा है। राजा ने कपार पर भौहें चढ़ाकर कहा, अरे दर्शन शास्त्रों का निचोड़, क्या कहते हो काकराज? सत्य कहता हूं महाराज, ये सारा विश्व त्रिगुणात्मक है, सतरज तम,
3 गुणों को त्रिगुण कहा है, सो ये जो श्वेत पाउडर है सो सतोगुण का प्रतीक है, लाल लिपस्टिक है सो रजोगुण का, और काजल तमोगुण का प्रतीक है। इस त्रिगुणात्मक संसार को मेकअप कहा गया है महाराज। ये मेकअप महापरोपकार मूलक है। इसे देखकर देखने वाले पुरुष पंगवों के नेत्र तृप्त होते हैं। स्त्रियों को इससे कुछ लाभ नहीं होता, वे परोपकार ही के लिए ये मेकअप करती हैं। तब तो ये धर्म लाभ हुआ काकराज। क्या कहने हैं तुम्हारे बुद्धि सागर। टाटा। टाटा महाराज। अच्छा, तो अब आप इन सब राजमहिलाओं के साथ डांस कीजिए एक बार। किंतु काकराज, इन जूतों से तो मैं चल ही नहीं सकती, राजमहिष ने हताश होकर कहा। राजा ने कहा, ना हो इसकी एड़ी जरा सी घिस दी जाए। नहीं महाराज, अभ्यास से चलना आ जाएगा। इनसे केवल यही लाभ नहीं है कि स्त्रियां भाग न सकेंगी, इस तरह चलने पर सौंदर्य का भी उदय होगा। देखा आपने, वो नई चेटी चलती है तो किस अदा से कूल्हे मटकाती है। कौवे ने एक युवती दासी की ओर संकेत करते हुए कहा। देख रहा हूं, मजेदार है, दिलचस्प है। हाँ, ये लिपस्टिक और पाउडर मैं भी जरा अपने होठों और गालों पर मल लूं तो कैसा रहेगा। नहीं महाराज, ये स्त्रियों ही की विभूति है। आप केवल पतलून की क्रीज का ख्याल रखिए। इसके लिए आप खड़े खड़े लघुशंका कीजिए, खड़े खड़े भेंट मुलाकात, कामकाज आदि सब कुछ कीजिए। खड़े खड़े बैठिए, खड़े खड़े खाइए, और खड़े खड़े सोऊं भी। नहीं, सोने के लिए स्लीपिंग सूट दूंगा। तब ठीक है टाटा, आओ रानी डांस करो। महाराज, महारानी मेरे साथ डांस करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और महाराज मेरी काकनी के साथ डांस कर उसे उपकृत करें, यही एटिकेट है। समझ गया, यह अदल बदल का मामला है। बहुत अच्छा है, इसमें स्वाद बदलता रहता है। तो महारानी जाओ जाओ, काक मंत्री के साथ दिल खोलकर डांस करो, छुआछूत सोच संकोच को गोली मारो। महाराज, मुझे तो लाज लगती है। तो काक मंत्री के देश का मधुपान करो, लाज शर्म सब हवा हो जाएगी। फिर ताक दिनादिन, ताक दिनादिन। महाराज हंसते हुए अपना अंग विशेष बजाने लगे। कौवे ने राजमहिषी को अंक में भरकर कहा, टाटा। राजा ने काकनी को सीने से लगाकर कहा, टाटा। अंतापुर की महिलाओं ने जो जहां मिला उसी से जोड़ा मिलाकर कहा, टाटा टाटा। देखते ही देखते महाराज शूद्रक के धर्मराज्य में, धर्मसभा में, अंतःपुर में, जनपद में घोर परिवर्तन नजर आने लगे। महाराज शूद्रक अब रात दिन काक मंत्री के देश का मधुपान कर पौर कन्याओं के साथ मजे में दिन बिताने लगे। राजकाज का करता धरता कौआ ही हो गया। राजमहिषी और राजमहिलाएं अदल बदल का सार समझ राह बाट चौराहों पर घूमने और नित नए जोड़े छांटने लगीं। कौवे के देश का मधु प्रसाद सुविधा से सब जनपद को वितरण करने के लिए जगह जगह मधुशालाएं खुल गईं। कौवे को दी हुई 7 गुटिकाओं की करामात से देश ओतप्रोत हो गया। उसके प्रभाव से बड़े बड़े परिणाम हुए। यज्ञ स्तूप जलाकर मिलों की चिमनियां बना डाली गईं, तपोवनों में कंपनियां खुल गईं, समाधि के स्थलों पर ऑफिस बन गए, ध्यान के समय काम का दौर दौरा हुआ, गंगा यमुना की कोमल देह क्षत विक्षत कर डाली गई, यज्ञ धेनुओं के मांसखंड प्रिय खाद्य बन गए, असूर्यम पश्या महिलाएं सार्वजनिक हो गईं, स्त्रीण नरवरों ने प्रथम ताम्रखंड पर और पीछे जीवन की श्वासों पर अभ्युदय और निश्रेह बेच डाला। अबोध बालिकाएं वैधव्य का वेश पहनने और निभाने लगीं, अन्नपूर्णा भीख मांगने लगी, इंद्रदास्ता के टुकड़े खाने लगे, विश्वेदेवा और रुद्रवसु यम पदच्युत हो गए। मनुष्य घोड़ों की भांति दौड़ने, भेड़ की भांति मरने और गधों की भांति पिसने लगे। अंत में एक ऐसा विस्फोट हुआ कि उसी में नीति, धर्म, समाज और तत्व सब छिन्न भिन्न हो गए। एक लंगोटी बाबा राजद्वार पर आया। गंजी खोपड़ी, बड़े बड़े कान, टूटे हुए दांत, दुबला पतला, नंगा और पांव प्यादा। उसने धर्मासन से सम्मुख आकर पुकार की, महाराज शूद्रक के धर्मराज्य की जय जयकार की। पर उसने आश्चर्यचकित होकर देखा, धर्मासन पर महाराज शूद्रक हैं ही नहीं। वहीं कौए का पिंजरा रखा हुआ है। सभा पंडित सब मधुपान कर नींद में ऊँघ रहे हैं। केवल द्वारपाल द्वार पर बैठा हथेली पर तंबाकू मल रहा है। लंगोटी बाबा को देखकर उसने हंसकर कहा, तंबाकू खाओ बाबा। तंबाकू नहीं, मैं धर्मासन के सम्मुख पुकार करने आया हूं। तो बाबा पतलून पहनो, टाटा कहो और हमको टिप दो। हम खड़े खड़े तुम्हारा काम करा देंगे। काकराज हम पर प्रसन्न है।
वे हमारी ही आंखों से देखते हैं और हमारे ही कानों से सुनते हैं। हाँ, करते हैं मनचाहा, हमारी भी बात रखते हैं। बख्शीश दो। ये काक मंत्री कौन है? तुम नहीं जानते? वो कामांदोलन द्वीप का जीव है। और महाराज शूद्रक, वो तो मौज मजा करते हैं, काकराज का दिया मधुपान करते हैं। राजकाज से उन्हें क्या लेना देना? लंगोटी बाबा ने द्वारपाल की बात सुनकर कहा, तू यहां क्यों बैठा है? पेट के लिए। तेरा पेट कहाँ है, देखूं? द्वारपाल ने हंसते हुए अपना ढोल सा मोटा पेट दिखा दिया। और दिल? द्वारपाल ने अपने सीने पर हाथ रखा। बुद्धि? बुद्धि देखनी है तो काकराज में देखो बाबा, हमें बुद्धि से क्या लेना देना है। टिप दो और काम लो, नहीं तो जय सीताराम। जय सीताराम क्या? खसको यहां से। और क्या? तुम्हारा धर्म कहाँ है भाई? मंदिर में। उसकी कौन देखभाल करता है? एक ब्राह्मण है, उसे हम रोटी दे देते हैं। तुम कभी धर्म की सेवा नहीं करते ना? और ये लाठी सिर फोड़ने के लिए है। किसका? जिसका काक मंत्री कहें। नमक उसी का खाते हैं, अपनी मेहनत का नहीं खाते। तो क्या हराम का खाते हैं? दरबार ने कोप करके लाठी उठाई। लंगोटी बाबा ने हंसकर कहा, क्या पीटोगे? जरूर पीटेंगे। तब पीटो भाई। बाबा पलथी मारकर वहीं बैठ गए। दरबार ने कहा, बाबा बिना काम मत बैठो, हुक्म नहीं है। फिक्र मत करो, तुमने जय सीताराम कहा था ना? कहा था। सीताराम को जानते हो? जानता हूं। तो कहो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दरबार ने ये शब्द दोहरा दिए। बाबा ने कहा, यों नहीं भाई, आंखें बंद करके हृदय के द्वार खोलकर भक्तिपूर्वक कहो। दरबार ने वैसा ही किया। दर्शन हुए? किनके? पतित पावन सीताराम के। ना। तो तुमने हृदय के द्वार नहीं खोले, केवल आंखें ही मूंदी। हृदय में लाठी का ध्यान था? था तो बाबा। तो बेटा लाठी फेंक दे। और नौकरी, वो भी छोड़ दे। खाऊंगा क्या? जोत बो और खा। पहनूंगा क्या? कात बुन और पहन। करूं क्या? कह रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दरबार ने ऐसा ही किया। बाबा ने कहा, दर्शन हुए? हुए हुए। दरबार ने आंसू बहाते हुए लंगूटी बाबा के पैर पकड़ लिए। दोनों मिलकर गाने लगे, रघुपति राघव राजा राम। धीरे धीरे राजद्वार पर भीड़ लग गई। सबने उस गान में अपना कंठ स्वर मिला दिया। काक मंत्री ने सुना तो गरज कर कहा, ये कैसा शोर है, पकड़ो इन सबको। सब लोग भयभीत होकर भागने लगे, किंतु बाबा ने कहा, मैं स्वयं आता हूं। लंगोटी बाबा कौए के पिंजरे के पास जा खड़े हुए। कौए ने कहा, तेरी पतलून कहाँ है? मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं, लंगोटी भर पहनता हूं। टाटा क्यों नहीं बोला? मैं रघुपति राघव बोलता हूं। कौए की मैडम ने कौए के कान में कहा, अरे इसके मुंह ना लगो, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन है ये? वही है जिसने कुश द्वीप में झाड़ की सींक से तुम्हारी एक आंख फोड़ दी थी, याद है? वो ये है? वही है डियर, मैंने इसके टूटे दांत देखते ही पहचान लिया। तो इस बार मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने बाबा से कहा, मैं तुझे जानता हूं, तू वही ढोंगी बाबा है जिसने कुश द्वीप में मुझे काना किया था। मैं भी तुम्हें जानता हूं, तुम वही शैतान हो जिसे मैंने कुश द्वीप में मनुष्य का लोहू पीते देखा था। मैं इस बार तुझे ठीक कर दूंगा। अच्छा होता तुम शैतानी छोड़कर भले जीव बन जाते। बकवाद न कर, टाटा कहता है या नहीं? नहीं। तब ठहर। कौआ अपनी मादा सहित पिंजरे से निकल आया और लंगोटी बाबा को पिंजरे में ठूंस दिया। लंगोटी बाबा खिलखिलाकर हंसने और लोगों से कहने लगा, आओ आओ, यहां हम रघुपति राघव का गीत गाएं। द्वारपाल ने हांक लगाई और सब सभा पंडित, सब राजसेवक, कर्मचारी, नगर जनपद जन सभी पिंजरे में घुस बैठे और लगे रघुपति राघव की धुन अलापने। इसके बाद लंगोटी बाबा ने कहा, खुल जा शमशम। तो खट से पिंजरे का फाटक खुल गया। सब बाहर आकर रघुपति राघव गाने लगे। कौए ने गुस्से में आकर फिर उन सबको ठूंस दिया। वे फिर निकल आए, फिर ठूंसा, फिर निकले, फिर ठूंसा, फिर निकले। कौआ थक कर हाँफने लगा। चोंच से
अपने पर नोचने लगा। काक पत्नी ने कहा, कहती न थी इसके मुंह न लगो। ये बाबा तो निकल घुस के काम में पूरा उस्ताद निकला। देखो देखो, उसने फिर झाड़ू की सींक उठाई। कहीं वो तुम्हारी दूसरी आंख तो फोड़ देना नहीं चाहता। हाय हाय, कहे देती हूं, काने हो गए। यहां तक तो बर्दाश्त कर लिया, दोनों फूट गई तो तलाक दे दूंगी। अंधे हस्बैंड को जन्म भर ढोती न फिरूंगी। तो अब मैं क्या करूं? पाजी ने सबको साथ ले लिया, कोई भी तो टाटा नहीं कहता। मेरी राय मानो तो सुलह कर लो। कौए ने अछता पछता कर कहा, बाबा झगड़ा न कर, सुलह कर ले। जा, मैं तुझे 2 पतलून दूंगा, सबको एक देता हूं। बोल टाटा बोल। बाबा ने कहा, रघुपति राघव राजा राम। उनके साथ लाखों कंठ स्वरों ने गाया, रघुपति राघव राजा राम। बाबा ने झाड़ू की एक सींक उठाई और कौए की ओर चला। कौआ घबराकर अपनी मैडम के साए में मुंह छिपाकर कहने लगा, बचाओ बचाओ डार्लिंग, कहीं ये मेरी दूसरी आंख भी न फोड़ दे। कौए की मैडम ने कहा, 3 पतलून दे दो उसे, 3। कौए ने कहा, बाबा मैं तुझे 3 पतलून दूंगा, टोस्ट और मक्खन भी दूंगा, आ सुलह कर ले। बाबा ने झाड़ू की सींक ऊंची करके कहा, भाग रे कौए भाग। चारों ओर से हजारों लाखों नर नारी आबाल वृद्ध उमड़ आए। किसी के हाथ में लकड़ी, किसी के हाथ में पत्थर ईंट, किसी के हाथ में बांस। महिलाओं में किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में बेलन, किसी के हाथ में लोढ़ा और किसी के हाथ में चूल्हे की लकड़ी। सबने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, भाग रे कौए भाग, भाग रे कौए भाग, भाग रे कौए भाग। कौए ने अपनी कानी आंख में आंसू भरकर एक बार अपनी मैडम की ओर देखा। मैडम ने रंग बेढंग देखकर कहा, फिर चलो डियर, जिन्हें भूख न सिखाया वे ही काटने आ रहे हैं। बस खैरियत इसी में है कि कानी आंख लेकर भागो। कौए ने सफेद पर फैलाकर सुलह का संकेत दिया। लंगोटी बाबा ने भी लंगोटी हिला दी। कौआ बोला, अच्छा हम भागे जाते हैं बाबा, लेकिन हमारी जान बख्शनी होगी। लंगोटी बाबा बोले, तुझ कौए को मारकर कोई क्या लेगा, जा भाग। और कौए ने भागने को पर फड़फड़ाए। इस पर कौए की मेम साहब ने कहा, अब इन गधों से डरना क्या, बाबा कह चुका है तो जान का खतरा नहीं, आंख फूटने का भी भय नहीं। अब भागेंगे तो ठाठ से, डांस करते हुए टाटा कहकर। बस दोनों कदम कदम डांस करते हुए राजसभा की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। काक मैडम ने हंस हंसकर सब सभा पंडितों से चौंच मिलाई। कौए ने कहा, बाबा टाटा। बाबा ने हाथ मिलाकर और हंसकर कहा, टाटा टाटा। सबने एक स्वर में कहा, टाटा टाटा, और कौआ उड़ गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी सफेद कौआ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।